ये कहानी है रामपुर गांव के दो भाइयों की, रामू और श्यामू, जिनके पास धन तो कम था लेकिन प्यार खूब था। भाई, अगर ऐसे ही काम कराया तो मेरी शादी ही नहीं होगी। अरे पगले, जो मेहनती होगा उसी को अच्छी दुल्हन मिलेगी। अरे, इन दोनों भाइयों में इतना प्यार, इतनी मेहनत, इस तरीके से तो ये बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। और मैं ये नहीं देख सकता कि मुझे कोई आगे निकल जाए। इनका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। एक दिन रामू अपने खेत में अकेला काम कर रहा होता है। तभी वहां अचानक उनका पड़ोसी कैलाश वहां आ जाता है। अरे भाई रामू, जब तुम अकेले ही सारा काम करते हो, घर का भी काम तुम ही ज्यादा करते हो, तो तुम हिस्सा बराबर क्यों करते हो? जबकि तुम मेहनत ज्यादा करते हो तो तुम्हें ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए ना। मतलब? अरे भाई, वक्त रहते अपना हिस्सा अलग कर लो, नहीं तो कल को तुम्हारे भाई की शादी होगी तो हिस्सा तुम्हें पूरा ही देना पड़ेगा उसको। तुम मेहनत ज्यादा करते हो, तुम्हें क्या मिलेगा? और ऐसा ही वो श्यामू के साथ करता है। अगले दिन श्यामू को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है, अरे आओ भाई, आओ श्यामू, बैठो। जी कैलाश भाई, अपने बुलाया, कहिए क्या काम है? श्यामू, तुम्हारी भाभी तो तुम्हें नौकर समझती है। मैं कह रहा हूं, अभी कुछ कर लिया, नहीं तो उम्र भर पछताओगे। ये आप क्या कह रहे हैं कैलाश भाई? आप जानते हैं ना, हम दोनों भाइयों में कितना प्यार, हम कितना अच्छे से एक साथ रहते हैं। इतनी बात करके श्यामू वहां से उठकर चला जाता है और जाते हुए रास्ते में सोचने लगता है। कैलाश भैया की बात तो सही है, मुझे अपने बारे में कुछ न कुछ सोचा चाहिए। अरे भाई श्यामू, कहाँ थे? आओ बैठो, खाना खाओ। कल सुबह तुम्हें खेत पर काम के लिए जाना है। जल्दी मैं मार्केट जाऊंगा, थोड़ा सामान लाना है। लेकिन अगले दिन श्यामू काम पर नहीं जाता और वो सारा दिन घर में ही सोता रहता है। अब उन दोनों भाइयों के दिलों में धीरे धीरे कैलाश की बातें असर करने लगी थी। उसकी माँ श्यामू को उठाती है। श्यामू बेटा, उठ जाओ, तुम्हें काम पर जाना है। तुम्हारा भाई बाजार गया है। अगर तुम काम पर नहीं जाओगे, तुम्हारा भाई गुस्सा करेगा। तभी रामू और उसकी पत्नी बाजार से आ जाते हैं। रामू कहता है, क्यों महाराज, काम पर नहीं गए? मैंने कहा था ना, खेत में काम करने के लिए सारा दिन मैं काम करूं, मेहनत भी मैं करूं और तुम यहाँ आराम से बिस्तर पर आराम करो, और फिर तुम्हें हिस्सा भी बराबर चाहिए। अच्छा, आप मेहनत ज्यादा करते हो। अगर ऐसा है, आप ही ज्यादा मेहनत करते हो, तो अपना अपना हिस्सा अलग क्यों नहीं कर लेते? मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अगले ही दिन वो दोनों पटवारी को खेत पर बुलाते हैं और पटवारी उन दोनों के खेत में एक दीवार बना देता है, जिससे दोनों भाइयों का खेत अलग अलग हो जाता है। तुम दोनों भाइयों का बंटवारा हो चुका है। तुम अपने अपने खेत में अपनी अपनी फसल उगाना और झगड़ा नहीं करना एक दूसरे से। जमीन का हिस्सा अलग होने के बाद दोनों भाइयों के रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं। जब श्यामू खाना खाता है तो राम उसके पास नहीं बैठता, और जब रामू खाता है तो श्याम उसके पास नहीं बैठता। दोनों भाइयों के दिलों में बहुत ज्यादा इस इख्तलाफ होने लगा। दोनों भाई हमेशा अलग अलग रहते हैं। ये देखकर उनकी माँ बीमार होने लगी और इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि उनका अंतिम वक्त आ गया। तब उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बेटा, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे बच्चों की चिंता है, दोनों बेटों की। वो दोनों भाइयों में इतना प्यार था, दोनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे खेत का। लेकिन अब तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। न जाने उन दोनों के रिश्ते को किसकी नजर लग गई।
बेटा, शायद मेरे तो जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंतिम वक्त में तुम दोनों भाइयों को एक साथ फिर से हंसता हुआ देखूं। याद रखना बेटा, एकता में बहुत ताकत, बहुत बल होता है। अगर तुम एक रहोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम ही एक दूसरे से अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारी मजबूरी का आसानी से फायदा उठा सकता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे बदतमीजी से और गुस्से में बात की। नहीं नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी तुमसे थोड़ा गुस्से में ज्यादा ही बात कर लिया था। उस दिन के बाद वो दोनों भाई एक साथ रहने लगे, एक साथ काम पर जाते, एक साथ काम से घर आते, वापस एक साथ खाना खाते। अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां थी। याद रखिए दोस्तों, घर एकता से चलता है। अगर घर के ही लोग आपस में लड़ने लग जाएं, तो बाहर वालों को मौका मिल जाता है उन्हें तोड़ने के लिए। इसलिए हमें दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें